तो प्यारे दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, ऋग वेद के बारे में। और हमने देखा था कि ऋग वेद के जो है कितने मंडल हैं और कौन सा मंडल जो है सबसे पुराना और सबसे नवीनतम में आता है। 2 से लेकर 7 तक का जो मंडल है वो ओल्डेस्ट मंडल में गिनती होती है, और 1 और 10 जो है नवीनतम मंडल जो है। ये हमने देखा था 10 मंडल में ऋग्वेद को डिवाइड किया गया था। और साथ ही साथ हमने देखा प्यारे दोस्तों कि ऋग्वेद में जो है जो प्रमुख शब्द है ना, उनका जो है कितने बार उल्लेख हुआ है या फिर कितना बार प्रयोग किया गया है। जिसमें हमने देखा था कि जो पिता नामक शब्द है ये 335 बार सबसे ज्यादा बार जो है उपयोग या फिर प्रयोग किया गया है ऋग वेद में। और साथ ही साथ वैदिक काल में जो प्रमुख नदियां थी प्यारे दोस्तों, उसके बारे में भी हमने डिटेल देख लिया था कि कौन सी नदी जो है उस टाइम हुआ करती थी और उनका जो है पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या था। तो प्यारे दोस्तों, ऋग्वेद के बाद जैसे हम जानते हैं कि हमारे 4 प्रमुख वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद है ना, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओके, तो इसके बारे में हमें आज देखना है किसके बारे में, सामवेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में हमने देख लिया, और बाकी जो 3 बची हुई है वेद उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल कुमार महतो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस वेद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं किसके बारे में, साम वेद से जाएंगे यजुर्वेद, और यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद। ओके, उसके बाद ये क्लास हमारा एंड होगा। तो प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज हम साम वेद के बारे में। तो साम वेद, साम का मतलब होता है गायन। क्या होता है? गायन, मतलब कि गाना, गाना कर सकते हैं, है ना। साम मीन्स दैट सिंगिंग। ओके, तो ये जो प्यारे दोस्तों साम वेद है, इस साम वेद को क्या कहा जाता है, भारतीय म्यूजिक का या फिर भारतीय संगीत का जो है जनक माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। ओके, कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। एंड इसी साम वेद से जो है म्यूजिक के जो 7 स्वर होते हैं प्यारे दोस्तों, सा रे गा मा पा ध नी। ओके, तो ये जो 7 स्वर है प्यारे दोस्तों, ये इसी सामवेद से जो है जन्म लिए, या फिर इनका शुरुआत इसी सामवेद में, या फिर इसमें वर्णन इसका जो है हमें देखने को मिलता है। 7 वर्णों का जो है वर्णन इसमें देखने को मिलता है, सा रे गा मा पा ध नी। ओके, तो सारे गा मा पा ध नी। तो सा का मतलब होता है सरज। ओके, रे से ऋषभ, ग से गंधार, म से मध्यम, प से पंचम, ध से धहीमत और नी से निषाद। ओके, तो ये है सा रे गा मा पा ध नी श रे गा मा। मुझे तो नहीं आता भैया, म्यूजिक का उतना नॉलेज नहीं है, फटे बांस जैसी मेरी तो खुद की आवाज है। तो चलिए आगे देखते हैं कि सामवेद जो है, सामवेद में ऋग्वेद के जो भी मंत्र है प्यार दोस्तों, है ना, ऋग्वेद में जो भी मंत्र है उसी का जो है इसमें गायन का रूप जो है देखने को मिलता है। ऋग्वेद में जो भी मंत्र है उसको इसमें गाने के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है, गीत की तरह प्रस्तुत किया गया है। तो यही है सामवेद, इसमें और दूसरे मंत्रों का उपयोग नहीं किया गया है। ऋग्वेद में जो भी मंत्र है उसी का जो है गाने के रूप में इसमें प्रयोग होता है। अब बात करें कि मंत्रों का जो इस्तेमाल है प्यार दोस्तों, सूर्य की स्तुति करने के लिए जो है, सूर्य की महिमा गान के लिए किया जाता है। जो भी मंत्र है सामवेद में, है ना, वो किसकी स्तुति, किसकी पूजा के लिए, सूर्य देव की पूजा के लिए जो है ये उपयोग या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं कि किया जाता है। और जो मंत्रों को उच्चारण करता है, मतलब कि सामवेद में जो मंत्र उच्चारण जो करते हैं, है ना, उनको क्या कहा जाता है, सामवेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता होता है या फिर उच्चारण करने वाला होता है उसे कहा जाता है उद्गाता। क्या? उद्गाता। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम इस तरह का क्वेश्चन इस सब में से पूछा जाता है, ज्यादातर ऋग्वेद से पूछा जाता है। तो जो मेन चीज है प्यारे दोस्तों, वो सामवेद के बारे में हमने देखा। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट वेद है वो है यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद।
वेद। तो यजुर्वेद के बारे में देखते हैं प्यारे दोस्तों। यजुर्वेद, तो इसमें क्या होता है कि यजु, ये जो यजु नामक शब्द है, यजु का मतलब है ना, याजना, मतलब कि यज्ञ, है ना। यजु का मतलब क्या है, यज्ञ, याजना है इसका मतलब। ओके, तो बात करेंगे कि यहाँ जो भी मंत्र होंगे, यजुर्वेद के जो भी मंत्र हैं वो किससे संबंधित है, तो यज्ञों का नियम एवं अन्य धार्मिक क्रियाओं से, है ना, संबंधित मंत्रों का जो है संकलन इसमें देखने को मिलता है। किसमें, यजुर्वेद में, मतलब कि धार्मिक से रिलेटेड, संबंधित, और फिर यज्ञ के जो भी नियम कानून है उससे संबंधित जो है मंत्रों को जो है यहाँ पर संकलित करके रखा किया गया है, एकत्र करके रखा गया है। किसमें, यजुर्वेद में, है ना। तो याद रखना है कि यज्ञ का नियम एवं अन्य धार्मिक क्रियाओं का जो है या फिर क्रियाकलाप से संबंधित जो मंत्र होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। किसमें, यजुर्वेद में। अब बात करें कि यजुर्वेद जो है एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें गद एवं पद, है ना, मतलब कि कविता और जो है पद, मतलब कि एक तरह से कहानी जैसा लेखन होता है उसको पद बोलते हैं। नहीं, पद मतलब वो कविता, और गद मतलब कि क्या होता है, जो हम कहानी का लिखते हैं ना पूरा, जैसे कि खरगोश की कहानी, कछुए की कहानी, तो वो पूरा गद का फॉर्म हो गया, और पद जो कविता के फॉर्म में होगा, है ना। तो एकमात्र वेद ऐसा है ये यजुर्वेद जिसमें जो है गद एवं पद दोनों जो है शामिल हैं, है ना। जो भी मंत्र यहाँ पर हैं वो गद एवं पद के फॉर्म में, रूप में देखने को मिलता है। और यजुर्वेद में जो उच्चारण करता होता है प्यारे दोस्तों, जो यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला होता है उसको बोलते हैं अधर्वयु, है ना, अधर्वयु, है ना, ADHARVYU, अधर्वयु। तो ये बात हुई प्यारे दोस्तों यजुर्वेद की। अब बात करेंगे हम किसकी, अथर्ववेद की। तो ये अथर्ववेद क्या है, तो ये अथर्ववेद जो है प्यारे दोस्तों सभी वेदों में से सबसे नवीनतम वेद है, सबसे नया वेद कह सकते हैं, मतलब कि सबसे लास्ट में जिसकी रचना की गई है वो है हमारा अथर्ववेद, है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, नवीनतम वेद, है ना, सबसे नया वेद। और इसमें जो मंत्र है प्यार दोस्तों, है ना, अथर्ववेद में जो मंत्र है उसका मतलब किस चीज के लिए या फिर क्या चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो काला जादू टोना से उपचार। ओके, काला जादू टोना से उपचार, वशीकरण, प्रेत आत्माओं से निवारण एवं अन्य आयुर्वेदिक उपचार की मंत्रों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो है कि क्या क्या चीज के लिए मंत्र बनाया गया है, काला जादू टोना से किसी चीज का उपचार करना, है ना, और फिर वशीकरण, फिर प्रेत आत्माओं से निवारण, भूत पिचास पकड़ लेता है तो उसके लिए भी ओझा वैद्य गांव तरफ देखबे करते हैं, एकदम का मंत्र पड़ेगा कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो वो सच होता है कि झूठ मुझे तो पता नहीं है। गांव में मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लोगों को भूत पकड़ लेता है या फिर वो डर जाते हैं, तरह तरह के क्या क्या बोलते हैं, क्या सुनते कुछ समझ में नहीं आता। उनका ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा, मतलब बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। लोग क्या क्या पटांग बोलने लग जाते हैं। आ गए को बैद क्या क्या मंत्र ऐसे 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 पूरा एकदम पढ़ेगा, कुछ पता नहीं, लेकिन कहे कि हाँ अब भूत जो है हमारे कंट्रोल में हो रहा है। मैं एक घटना बताता हूँ इसी तरह का, मेरे गांव में, है ना। तो एक लड़का को ऐसे ही भूत पकड़ लिया, आया एक ओझा, है ना, झाड़ फूक करने वाला, पूरा मंत्र पढ़ रहा है ना। तो अचानक से उसको जो है क्या कहते हैं कि पूछने लगा, है ना, कि तो कौन हखी का है लेकर ऊपर आयल ही। तो वो उस तरह से पूरा कि कहानी बताता है कि हम यहाँ से हैं, ये है वो है, हमारा ये नाम था, है ना। तब क्या क्या डिमांड मांगता है, फिर वो सब ठीक हो जाता है। अब ये सब तो मैं विश्वास उतना करता नहीं, है ना, लेकिन देखता हूँ आसपास के चीज़ों को।
मंत्रों का जो है उच्चारण करता जो है प्यारे दोस्तों अथर्ववेद का, है ना, जो अथर्ववेद में जो मंत्र है उसके उच्चारण जो करता होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा, है ना, क्या ब्रह्मा कहा गया है। और फिर सभी वेदों की जो रचना है प्यारे दोस्तों, है ना, ये तो अथर्ववेद की बात हो गई। तो सभी वेदों की जो रचना है वो अलग अलग समय में, कब? अलग अलग समय में जो है कठिन शब्दों एवं कठिन भाषाओं में जो है किया गया है। अलग अलग समय में अलग अलग शब्दों और साथ ही साथ अलग अलग भाषाओं में भी, और कठिन भाषाओं में, अलग अलग भाषा नहीं, मतलब कठिन भाषा कहने का मतलब है कि बहुत हार्ड कह सकते हैं कि वर्ड इस्तेमाल किए गए, सेंटेंस इस्तेमाल किए गए संस्कृत में, जनरली ये है ना। इन्हें सरल बनाने के लिए, मतलब कि जन सामान्य को जो है अच्छे से समझ में आ जाए, खुद पढ़ के समझ सके, तो ऐसा सरल बनाने के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों में रूपांतरित किया गया है ना। इन सभी वेदों को जो है क्या किया गया है? ब्राह्मण ग्रंथ में रूपांतरित किया गया। तो जो ऋग्वेद है प्यारे दोस्तों, वो ऋग्वेद को कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में रूपांतरित किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण, है ना। देखने को भी मिलता है बहुत जगह क्वेश्चन, जैसे कि मैं झारखंड से हूँ तो क्वेश्चन मुझे बहुत बार देखने को मिलता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का जो है उल्लेख किस नाम से किया गया है। उसके बाद ये दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, है ना। दो ब्राह्मण ग्रंथ में जो है ऋग्वेद को रूपांतरित, ट्रांसलेट कह सकते हैं कि किया गया है, एक ऐत्रेय और एक कौशितकी, ओके। और एक है सामवेद, है ना। जो सामवेद है प्यारे दोस्तों, इसको पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में जो है चेंज किया गया है, इसी को तांडय ब्राह्मण भी कहते हैं। फिर यजुर्वेद की बात करें तो जो यजुर्वेद है प्यारे दोस्तों, इसको शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो है रूपांतरित किया गया है। फिर ये अथर्ववेद जो है प्यारे दोस्तों, ये गोपथ और ब्राह्मण में जो है, गोपथ ब्राह्मण में चेंज किया गया है, रूपांतरित किया गया किसको? अथर्ववेद को गोपथ ब्राह्मण में। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों कि कौन से वेद को कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में जो है रूपांतरित किया गया है, बदला गया है। और साथ ही साथ हमने देखा कि जो है बाकी के तीन जो ग्रंथ बचे हुए थे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसके बारे में भी हमने देखा, समझा, है ना। तो इस तरह से चारों वेद के बारे में हमने देख लिया प्यारे दोस्तों। और प्यारे दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 जो महाजन पद है ना, उनकी राजधानी के साथ उनका नाम जो है हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो प्यारे दोस्तों चैनल में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। और प्यारे दोस्तों मिलते हैं एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।